नाम है जीत की ज़िद। और इस थीम को हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे उन्होंने हमारी जीत के लिए ज़िद किया था, इसलिए हमने अपनी रंगोली का नाम जीत की ज़िद रखा है। किन किन महापुरुषों को रंगोली में आप लोगों ने दर्शाया? लाल बहादुर शास्त्री जी, मालवीय जी, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और हमारे 2 वीर पुरुष जिन्होंने अपने हम लोग को दिया था अपना गला ताकि हम लोग आज़ाद हो सकें। उन्होंने हमें ये सिखाया था कि तब तक आप अपनी कोशिश जारी रखें जब तक आपको सफलता ना मिले। वही मेरे लिए आइडियल है और मैं इस बात को लेकर हर जगह चलती हूँ क्योंकि जब तक मुझे अपनी सफलता प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं कोशिश करती रहूँगी। मैं कुछ लाइन अपने वीर शहीदों को अर्पित करते हुए कहना चाहूँगी। विविधता में एकता ही भारत की पहचान है, विविधता में एकता ही भारत की पहचान है, तभी तो मेरा भारत देश महान है। और ये आज़ादी हमने यूं ही नहीं पाई है, इसके लिए कई वीर शहीदों ने अपनी जान गंवाई है। अंग्रेज़ कह कर गए थे कि जब वो जाएंगे तो हमारा देश बिखर जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हम लोग गुरु बन जाएंगे। ऐसे भारत को मेरा सलाम। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की। मैं उनके बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा। टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन आपके खून में भारत का नमक ज़रूर होना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले अंग्रेज हर बात पे टैक्स लगाते थे। हमारे गांधी जी ने नमक बना के अंग्रेजों को दिखा दिया हमारा भारत एक है। ऐसे भारत को सलाम। के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। ये बच्चे हमको बताया गया कि क्लास 5 से 12 तक के हैं, तो आप उनका जरा सोच देखिए जी, क्या उनकी सोच है और वो क्या करना चाहते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो टाइटल दी कि जीत की जिद, तो हम इस जनरेशन में यही चाहते हैं। देखिए, अगर हम अपने संस्थापक मालवीय जी की बात करें, उनका विचार ये था जब उन्होंने 1915-16 में इस यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश की, तो उनका यही था कि ये विश्वविद्यालय डॉक्टर, इंजीनियर और IAS PCS बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय वो स्थापित कर रहे हैं कि जिसमें देशभक्त निकले, जिनका अपना आचरण हो, तो जिनकी पहली जो अगर प्रायोरिटी है तो वो देश हित है, उसके बाद समाज और फिर अपना हित सबसे अंत में। तो जो लोगों ने यहाँ भावनाएं दिखाई और जो बना है ये काबिल तारीफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे आगे अपने भविष्य उनका उज्ज्वल है और कुछ न कुछ देश के लिए जरूर करेंगे। सर, कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में अगर महापुरुषों के योगदान को और बेहतर तरीके से जो है संजोया गया होता तो क्या हमारे बच्चे और भी ज़्यादा जागरूक, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से तो है ही, लेकिन कुछ और भी। देखिए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। 70 साल हो गए इस देश में आज़ादी को, लेकिन 75 साल, लेकिन किसी ने नहीं सोचा हमको क्या इतिहास बताया गया। मुझे याद है कि जब मैं 59-60 पढ़ता था तो हमको मुगलों का, अंग्रेज़ों का, ईस्ट इंडिया कंपनी, कितने हमारे राजा ऐसे हैं। जैसे आप ये देखिए, आज सनातन धर्म है तो विक्रमादित्य जी की वजह से है, कितना पढ़ाया जाता है। तो मैं तो बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री को और इस सरकार को कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया और हमारा इतिहास वापस ला रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहला काम यही किया कि अगर भारतवर्ष पे उनको राज करना है तो पहले तो इनकी संस्कृति को ख़त्म कर दो, इनकी गुरुकुल की शिक्षा को ख़त्म कर दो, इनके जो संस्कार उनको ख़त्म कर दो। तो आज आप ये देखिए कि हम बात तो करते हैं हिंदू हैं, सनातन धर्म है, आज के बच्चों को नहीं पता है। और दुख इस बात का है कि उनके जो अभिभावक हैं उसमें क्रेडिट लेते हैं कि देखो हमारा बच्चा कितना एडवांस है, कि उनको पता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि 1915 में एनी बेसेंट और भगवान दास जी ने एक किताब लिखी थी सनातन धर्म, वो यहाँ नहीं मिली, तो हमको कैलिफोर्निया की लाइब्रेरी से मंगानी पड़ी। फिर पता लगा यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी में है, तो मैं उसका हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सारे हिंदू बच्चे, हिंदू के और भी उसको पढ़ें। वो कोई धर्म नहीं है, दिस इज वे ऑफ लाइफ, सनातन धर्म। और इतनी बढ़िया किताब है कि उसमें पूरा लिखा हुआ है, और जो उसको एक बार पढ़ लेगा वो समझ जाएगा कि सनातन धर्म क्या है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे उम्मीद है कि अब हमारी जो सत्य है जो इतिहास का वो सामने आएगा और लोगों को जानकारी मिलेगी। चलिए 70 साल बीत गए, 75 कोई बात नहीं, लेकिन आगे की जनरेशन को हम कुछ शिक्षा देंगे। धन्यवाद। कर दिया कमाल।